पिता के ऊपर हुआ ही है ना? कम होता है। इसी तरह से एक प्रसंग ये है कि कैकेयी के ऊपर भी बहुत कम है। केवल ये माना गया कि उन्होंने अपने पुत्र के मोह में और राम जी को वनवास दिला दिया। पर कहीं किन्हीं संदर्भ ग्रंथों में जो मैंने पढ़ा, और कहीं मतलब वो महसूस किया कि इसमें भी सत्यता हो सकती है, क्योंकि ये तो सब जगह लिखा है कि कैकेयी सबसे ज्यादा प्रेम राम से करती थी चारों में। अन्य जो बच्चा तो पहले भी था। अब ये अवस्था उस समय की है कि जब उनका राज्याभिषेक की घोषणा कर दी गई कि राम को अब राजगद्दी सौंपी जाएगी। तब ये परंपरा भी थी कि ऐसा कानूनन जरूरी नहीं था कि वरिष्ठ पुत्र को ही हो, सर्वाधिक योग्य को राज्य सौंपे जाते थे। तो जब राम जी को ये सूचना मिली कि भाई राज्याभिषेक मेरा होने वाला है, तो क्योंकि वो ईश्वर के अवतार हैं हमारे, और उनको तो मालूम था कि धरती में किस लिए आया। मालूम ये सीता को भी था, वो भी उन्हीं की अंश थी, परमात्मा के। तो राम ने कहा भी मैं राज्य करने के लिए या सुख भोगने के लिए धरती पाया नहीं, और जो मुझे कर्तव्य पूरा करना है वो उसका अवसर हो ना हो। रावण बहुत पहले से महाबली शक्तिशाली था, तो कोई उसी अवधि में नहीं हो गया था, तो उन्होंने उसका संहार करना था। और ये अवस्था बहुत मुश्किल थी कि रावण आकर के अयोध्या पे हमला करे, उसकी संभावनाएं लगभग ना बराबर थी। तो तब राम उनके पास पहुंचे, कैकेयी के पास। प्रेम करते थे, और जिससे प्रेम होता है उससे अपने हृदय की बात सबसे पहले की जाती है, पहले ही दूसरों को वो डिस्टेंस रिलेशन महसूस होता हो। जैसे जनरली व्यक्ति लोग अपनी भाभी से बात कर लेते हैं, पत्नी से उतनी नहीं कर पाते, मतलब ऐसा होता था। तो वो माता के पास गए, बोले माता मेरा राज्याभिषेक होने वाला है, और मैं तो इस कर्तव्य को लेकर नहीं आया हूँ, मुझे तो वो संहार करना है, और ये कैसे हो, ये संभव कैसे हो आखिर। तो वो खुद पशु पे पड़ गए, क्योंकि यदि उनको वरदानों का पता होता या पुत्र के मोह में होती तो वो पहले भी कर सकती थी। अब तक उन्होंने नहीं किया था, सब प्रसन्न थे। ऐसा वर्णन पढ़ने में आता है रामचरितमानस वगैरह में। तब उन्होंने कह कीजिएगा कि माता अब तुम्हें कर्तव्य निभाना होगा, और ये जो विष है, अपमान है, तिरस्कार है, ये आपको सहन करना है। तो बोले बताओ बेटा मैं क्या करूँ आपके लिए। बोले आप पिता से ये वरदान मांग लो, और वो आपके लिए वचनबद्ध है, वो प्रतिकार नहीं कर पाएंगे, और आपको मुझे त्यागना है, क्योंकि मैं रावण का संहार करने के लिए आया हूँ, नष्ट को मिटाने के लिए, तो राज्य राज्य नहीं भोगना मैंने। तब उन्होंने वो सारी मंत्रणा की। तो बोले समय लगेगा, साल लगेगा, और ये काम मुझे ही करना है, मैं किसी को बीच में अयोध्या वासियों को लेना भी नहीं चाहता हूँ। तो तब उन्होंने कैकेयी से कहा कि आप ये वरदान मांगो कि मैं लंबे समय तक जाऊँ, वनों में ही रहूँ, नगरों में ना रहूँ, कोई मदद ले लूँगा, और मुझे ये कार्य करना है, और ये आप ये दायित्व लेंगे। तो कैकेयी ने ये देखते हुए कि मेरे पुत्र की क्या मुख्य अभिलाषा क्या है, इसलिए आए हैं, क्या प्रयोजन है, तब उन्होंने ये अपराध अपने सिर लिया और राम जी को कहा तुम जाओ। तो वो गए। सीता जी को भी मालूम था। नहीं तो आप देखो, एक तो ये बड़ा मजाक उड़ती है कि वो भगवान है, वो माता है, कहाँ स्वर्ण मृग होते हैं, और ना राम जी को कुछ पता है, ना लक्ष्मण को कुछ पता है, और वो कह रही है हिरण लेके आओ, जंगल में बैठी हुई क्या करेगी वो हिरण का। वो उन्होंने व्यवस्था बनाई, सीता भी सहयोगी थी और लक्ष्मण भी सहयोगी थे, और फिर वो वन में जाके उन्होंने वो ये सब आखेट और ये सब रचना रची है, और उसमें ही वो सारे प्रसंग चले हैं कि वो जैसे था कि वो बहन के अपमान का बदला लिया, ये लिया। सही मायने में यदि उस दृष्टि से देखा जाए तो दोनों भाइयों का ये कृत्य कुछ ज्यादा था। कोई भी लड़की, कोई भी स्त्री यदि याचनाएं तो कर रही है, निवेदन कर रही है, और उस समय पे विवाह थे एक से ज्यादा,
कर सकते थे। तो वो सब व्यवस्था बनी है, इस तरीके से चला। तो वो सारा पूरा मैंने जब पढ़ा, तो मतलब उसकी चर्चा तो हम नहीं करते क्योंकि ये मतलब विवाद के सब विषय हो जाते हैं, पर मैंने उसको अनुभव कर लिया। तो उसको बात कर, वो गए और उन्होंने ये सब किया, लौट के वापस आए, अपना कर्तव्य पूरा किया। और वो ही सब कारण बने कि जो जैसे कहते हैं जी, वो गर्भवती पत्नी को त्याग दिया। ये मतलब ये भौतिकता की निकृष्ट स्थिति की बातें हैं, जो आरोप प्रत्यारोप, जैसे हमारे आपसी संबंध है। तो यदि हमारी घनिष्ठता है तो तीसरे व्यक्ति की दृष्टि तो उसकी अपनी है ना, तो क्या मूल्यांकन करता है किसी का। तो ये बात तो जो मैंने पढ़ी वो रखी। फिर एक अभी पीछे वो पंकज शर्मा ने वो डाली थी चित्रात्मक, है ना? तो मेरे पास एक तो बहुत अच्छी है, वो मुझे मिली नहीं, तो ऊपर रूम में कहीं लॉक में है, और एक किताब मुझे मिल गई, ये काव्य कृति। ये हैं, ये गौड़ सन्स के मालिक हैं, ये गौड़ बिल्डर है ना सारे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, BL गौड़, उनकी किताब है। ये इंजीनियर थे रेलवे के, और जंगलों में काम किया है इन्होंने, पर उसके बाद ही आकर के मतलब इन्होंने साहित्यिक रचनाएं शुरू की है। तो ये पुस्तक मेरे पे क्यों आई? हमारे एक मित्र हैं, वो है विजेंद्र परवाल, वो शायर हैं बहुत बड़े, और देश विदेश में शायरी करते हैं। और मोरारी बापू उनके बिना नहीं चलते हैं, क्योंकि मोरारी बापू को भी शायरी का शौक है। तो ये गौड़ साहब ने विजेंद्र परवाज को भेजी, उन्हीं के हस्ताक्षर, उसकी डेट भी अभी आई है 3 अक्टूबर। तो परवाज साहब से मेरा बड़ा प्रेम था, तो उन्होंने मुझसे कहा, अब बोले ये आप ले लो, आपसे पढ़ो रखो। और फिर गौड़ साहब का फोन नंबर दिया, और उनसे कहा अजय शर्मा आपसे बात करेंगे। तो मेरी इनसे मतलब 2 बार वार्ता हुई है, और हम इन व्यक्तिगत मुलाकातें हमने नहीं की। तो इसमें जितनी भी कविताएं हैं ना, हर हर कविता के साथ में मतलब एक शब्द चित्रता है ये। तो ये भी मतलब अपीलिंग लगता है जब हम पढ़ते हैं काव्य, हाँ काव्य कृति। तो ये तो BL गौड़, यदि आप गूगल पे डालेंगे तो सारी डिटेल इनकी मिलेगी। तो ये तो किताब में देखने के लाया, जैसे टेबल पे हम रखते हैं, हमने वो रखी है अपनी, हाँ, जो 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 हमने मतलब ये रखी है ना अपनी स्पंदन वार्षिकांक, तो ये मेरे उस पे टेबल पे रखी रहती है। मतलब वो रखे रहने से क्या है, उसका आरोप पेज ऐसे होने जा रहे हैं क्योंकि लोग हाथ में उठाते देखते रहते हैं, पर मैं चाहता हूँ लोग देखें। तो मन में आया कि ऐसा कुछ हम भी करें, ये चीज़ आई। एक और है, वो बिल्कुल शब्द चित्र है बड़ा, वो राजस्थानी शैली के चित्र बने हुए हैं, और केवल 2-2, 3-3, 4-4 पंक्तियों में वो एक एल्बम है पूरी। एक वो भी है, वो मैं अगली मीटिंग में लाके दिखाऊंगा। यदि हम चाहते हैं तो ऐसी कुछ निम्नतम थोड़ी 10, 20, 30, 40 रखें, जैसे दीपावली का है ये है, वो बाहर में रखें अपने चित्रों को देख, तो टेबल पे रहेगी, बताना भी नहीं होगा कि हम लिखते हैं। फिर ज़्यादा लिखा हुआ होता है तो कोई पढ़ता नहीं, क्वांटिटी बड़ा हो, पर तो कोई भी नहीं था। फिर अब क्योंकि मतलब ये भाव हमारे थोड़े से इनके प्रति भी जागृत हो गए हैं, पंकज जी के प्रति हो गए, तो बातचीत जो भी रहती है, तो कुछ मतलब मैं नहीं कह सकता कि कौन कौन से मूल कारण होंगे, पर इस पे थोड़ी सी चर्चा हम कर लेंगे। जो मैंने इसमें खासियत देखी, जो वो ग्रुप में डालते हैं ना पंकज जी, वो नहीं है इसमें, वो नहीं है, वो उनका वो लिखा हुआ है जो इस पुस्तक में आने के बाद ही सामने आया। और बाकी तो वो तुकांत अतुकांत और ये ऊपर से नीचे तक हो सकता है बहुत कुछ लिखने के आ जाए, पर बीच बीच में कविताओं के ऐसे अंश हैं कि जो इतना ही अंश उठा लें तो आगे और पीछे को छोड़ देंगे, एक दोस्त कहेगा। और उनकी जो 2 कविताएं हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ये मतलब पूरी पुस्तक की समीक्षा नहीं है, और 2 कविताएं हैं, और एक आधा अंश बताऊंगा। एक है ये दबे पांव जिंदगी कविता की,
वो मेरे पास से वो मेरे पास से गुजरे, ना कोई आहट, ना कोई दस्तक, बस हवा की एक थरथराहट सी हुई और मैं ठिठक गया, जैसे वक्त एक पल को ठहर गया हो। ना निगाहें मिली, ना लफ्जों ने राह तकरीब की, पर उस एक पल में कुछ टूट कर बिखर गया भीतर, कुछ जागा जो वर्षों से सोया था। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी भी चुपचाप यूं दरकिनार कर सकती है, जैसे कोई सपना बिना विदा कहे आंखों से फिसल जाए। क्या यही होता है जब वजूद की सरहदों पर किसी की मौन उपस्थिति तूफान सी दस्तक देती है? या शायद ये वही पल होता है जब एहसास जिंदगी की असल पहचान बन जाते हैं। दबे पांव आई थी वो, जैसे जिंदगी आई हो और चले जाने के बाद एक सन्नाटा छोड़ गई हो, जिसमें मैं अब भी सांस ले रहा हूँ। और एक जो सोच विचार उनकी जो पूरी कविता जगह पे आई है, एक और बताता हूँ। उसका शीर्षक है अब समझ में आता है। अब वो क्या कहते हैं? अब बुरा नहीं लगता किसी भी बात का, किसी की बात का, ना दिल दुखता है, ना आंखें भीगती हैं, क्योंकि अब समझ में आने लगा है हर कहा हुआ शब्द, हर अनकहा ताना अब बोझ नहीं रहा। जो अपने हैं वो चुप रहते हैं, कभी सन्नाटों में हाल कह जाते हैं। वो उंगलियां नहीं उठाते, बस हथेली थाम लेते हैं जब मन डगमगाने लगता है। और जो अपने नहीं, वो चीखते हैं, समझाते हैं, जताते हैं, मानो एक वाक्य से रिश्ते की जड़ें सींच देंगे। पर अब ये भ्रम भी छूट गया है। अब शब्दों में नहीं खोजते अपनापन, अब सन्नाटों से बात करते हैं जब किसी की उपेक्षा में भी कोई अपेक्षा नहीं बचती। कभी लगता था चुप्पी क्रूर होती है, अब लगता है चुप रहना भी एक करुणा है जो अपनों को बिंधने से बचा लेती है। अब किसी की बात चुभती नहीं, क्योंकि भीतर की जमीन अब कांटों को पहचानने लगी है। अब सिर्फ वो दिखते हैं जो बिना कहे भी हमारे दर्द को समझ लेते हैं। रिश्ते अब शब्दों से नहीं, सहानुभूति की नमी से पलते हैं। अब समझ में आता है कि जो अपना है वो सुना नहीं पाता, और जो सुनाता है वो कभी अपना था ही नहीं। ये पंकज जी की, मतलब ये मुझे तो लगा, एक 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 कविता का बस एक अंश और बताऊंगा, क्योंकि बड़ी हो जाएगी बात। 2 पेज की है, और उसमें एक अंश देखो, वो अपने आप में पर्याप्त है। वो चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी इतिहास की सबसे गूंजती आवाज है। छोटा अंश है इस कविता में। वो चुप है, लेकिन उसकी चुप्पी इतिहास की सबसे गूंजती आवाज है। वह रोता नहीं, पर हर आंसू की पीठ पर उसका नाम लिखा है। वह लड़खड़ाता है, बिना हथियार, बिना हिंसा के, सिर्फ अपने श्रम से। वह मजदूर है जिसने खून से रास्ते खींचे, पसीने से आकाश रंगा, और फिर भी इतिहास की किताबों में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मतलब ये छोटा अंश है। हाँ, ये अलग है। वो कहते हैं पेड़ इस सब से गुजरकर एक दिन अपने बारे में सोचने लगा। यहाँ पेड़ से आशय प्रेम से। मेरी 3 बड़ी शाखाएं थीं। एक दिन अचानक बड़ी भयानक आंधी आई और सबसे विशाल और मजबूत शाख टूटकर गिर गई। बड़ी भयंकर पीड़ा हुई।
कभी कभार उस बिछुड़ी शाख की याद आती तो रोकर अपनी पीड़ा कम कर लेता और फिर दुनियादारी के दलदल में पूरी तरह डूबकर सब कुछ भूल जाता। वह टूटी शाख अब अपने पीछे छोड़ गई दो कोपले और एक शत विक्षत लता। फिर उस लता ने दोनों कोपलों को अपने आंचल से ढककर दुनिया की धूप से बचाकर पालना शुरू किया। घटना आई गई हो गई। अंतराल में ऐसी धूमिल पड़ी कि जैसे हुई ही ना थी, बस एक गहरा निशान छोड़ गई। एक कांटा सा कहीं बहुत गहरा लगाकर चली गई, जिसकी चुभन आज भी यदा कदा कभी जोर से होती है, बड़े जोर से होती है। शेष बची दो शाखें और उनसे लिपटी हुई लताएं, उनकी कोंपलें, सभी कुछ सुंदर, सुखद और समृद्ध। अब उस पेड़ को कोई चिंता नहीं। उन शेष दो शाखों ने, उनकी लताओं ने, कोंपलों ने उस पेड़ को ऐसे घेर लिया है जैसे व्यतीत अलविदा हो। आज वह पेड़ फिर से हरा भरा और खुश है। हर साल बसंत में बाहर छा जाती है। कोंपलें बढ़ रही हैं, लताएं शाखों से जीवन से संतुष्ट हैं, सुखी हैं, और इस सबके सुख से पेड़ जड़ समेत बेहद खुश है। इसी बीच एक बात छूट गई कि इस पेड़ की एक कोपल जो लता के रूप ले जन्मी थी, दूर एक तने से बनकर खुश है। उस लता और तने ने भी एक कोपल को जन्म दिया है और अपने संसार में खुश है। अब यह हरा भरा पेड़ आपका परिचय उन शाखों, लताओं और कोपल से करवाता है जो काव्याकृति के प्रेरणा स्रोत बने। टूटी शाख, राकेश जो अब नहीं रहा, इनका बड़ा दुख, उसकी लता करुणा, कोपले आगोश और वासु। दूसरी दो शाखें हैं राहुल व मनोज, उनकी लताएं आरती व मंजू, और उनकी कोपले आंचल, खुशी, मान्या, सार्थक और विशेष। दूर बैठी एक और लता हेमा, और उसका तना संजय, और कोपल कुशाग्र। ये सब हैं जो उसकी छाया में बैठकर उसका गौरव बढ़ाते हैं, उसे मान देते हैं, उसे प्रेरणा देते हैं। और जब ये पेड़ कभी उदास होता है तो इसकी जड़ जो इसका आधार है, जिस पर यह टिका है, शारदा, इसे समझाती है तू तो कुछ पागल है, स्वार्थी है, केवल अपने को देखता है, न जग को देखता है न प्रकृति को देखता नहीं। शाम होने पर कैसे धूप भी दिन का साथ छोड़कर चली जाती है। उदास मन लिए दिन भी विश्राम करने चला जाता है। डूबना, उतरना, अस्त होना और उदय होना ये प्रकृति का नियम है। तू सोचता है अमृतत्व की बात और इसलिए उदास रहता है। रोशनी होते ही अंधेरों में झांकता है, लिखता भी है तो अंधेरे रोशनी के। कौन पढ़ेगा तेरे गीत कविताएं, माताएं। अगर लिखना ही है तो जिंदगी के गीत लिख, प्रगति के गीत लिख, उजाले के गीत लिख, रोशनी के गीत लिख। जब जिंदगी का भरोसा ही नहीं है तो इतनी अवधि कितनी है, तो जितनी भी है हंसकर जी और भरपूर जी और खिलखिला कर जी। ऐसे बातें कर वह ऊर्जा से भर देती है। ये ऊर्जा स्रोत है, मेरी जड़, जो उस पेड़ के संसार को संभाले हुए उससे बड़े ज्ञान की बातें करती है। ऐसा कुंद मन है इस पेड़ का कि इस बात को आत्मसात नहीं कर पाता, पर इस बात को अवश्य मानता है कि इन सब के बिना इस काव्याकृति का जन्म नहीं होता। वह पेड़ जिसने ये कथा सुनाई है उसका नाम है B.L. गौड़। तो ये गौड़ संस जो है इनके दो बेटे करते हैं, और जो है ना SKA प्रोजेक्ट, SKA इनकी बेटी और दामाद है, वो गौड़ के इक्विवेलेंट प्रोजेक्ट चलता है। और यहाँ उनकी मतलब क्रेडिट तो बहुत है। जिंदगी कुछ और, क्या है वो, जरा और ठहरो। दो शब्द अगर तुम कह देते, कुछ और बरस हम जी लेते। इस भटकन को मिलता विराम यदि तुम दो कदम चले होते। जो दिन आंगन में बैठे हैं वो जाने कब से रूठे हैं। अब तक जो देखे सपने सारे के सारे झूठे हैं। जितनी भी रातें बीती वे सब की सब अंधियारी थी।
तो फूल न जाने खिल पाए जब सजी सजाई क्यारी थी। ये चित्र अधूरे क्यों रहते यदि तुमने रंग भरे होते। यदि तुमने साथ दिया होता तो हर मौसम बारंग होता। सब दिन गंध लिए होते, सब रातें चांद लिए होती। सभी सवेरे त्योहारों के, शाम दिवाली की होती। ये धरती सूखी क्यों होती यदि इस पर मेघ गिरा होता। यदि थोड़ा नेह मिला होता हम ऐसे रुक्ष नहीं होते। तो शब्द अगर तुम कह देते कुछ और बरस हम जी लेते। इस भटकन को मिलता विराम यदि तुम 2 कदम चले होते।